ट्रांसजेंडर मैरिज को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसे लेकर किसी ऐतिहासिक फैसले का इंतजार किया जा रहा था। सुनवाई हो चुकी है, फैसला आ चुका है। ये फैसला क्या है, चलिए जानते हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कोर्ट कानून नहीं बना सकता, सिर्फ व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने इसे भारतीय समाज के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 21 याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा फैसला सुना रही हैं। शुरुआत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने की। सीजेआई ने सबसे पहले कहा कि इस मामले में 4 जजमेंट हैं। एक जजमेंट मेरी तरफ से है, एक जस्टिस कौल, एक जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा की तरफ से है। इसमें से 1 डिग्री सहमति की है और 1 डिग्री असहमति की है कि हमें किस हद तक जाना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, होमोसेक्सुअलिटी या क्वीयरनेस सिर्फ अर्बन एलीट क्लास तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले और अच्छी जॉब करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में खेती करने वाली महिला भी क्वीर हो सकती है। ऐसा सोचना कि क्वीर लोग सिर्फ अर्बन या एलीट क्लास में होते हैं, ये बाकियों को मिटाने जैसा है। शहरों में रहने वाले सभी लोगों को क्वीर नहीं कहा जा सकता। क्वीरनेस किसी की जाति या क्लास या सोशल इकोनॉमिस्ट स्टेटस पर निर्भर नहीं करता। ये कहना भी गलत है कि शादी एक स्थायी और कभी ना बदलने वाला संस्थान है। विधान पालिका कई एक्ट के जरिए विवाह के कानून में कई सुधार ला चुकी है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष से शादी करने का अधिकार है, उसी तरह ट्रांसजेंडर पुरुष को महिला से शादी करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार है, वो अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकते हैं। आर्टिकल 15 सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है। हम सभी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं। हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार और सहयोग ही हमें मनुष्य बनाता है। हमें इसे देखना होगा। इस तरह के रिश्ते अनेक तरह के हो सकते हैं। हमें संविधान के भाग 4 को भी समझना होगा। अगर मौजूदा याचिकाओं को लेकर कोर्ट तय करता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 असंवैधानिक है क्योंकि ये सभी को अपने साथ लेकर नहीं चलता, तो इस सेक्शन को हटाना होगा या इसमें नई बातें जोड़नी होंगी। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो ये देश को आजादी से पहले के समय में ले जाएगा। अगर कोर्ट दूसरी अप्रोच अपनाता है तो इसमें नई बातें जोड़ना तो वो विधान पालिका का काम करेगा। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो ऐसे विवाह को कानून मान्यता देता है, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर इंसान हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हो सकता है। इसलिए ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। केंद्र सरकार समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए एक कमेटी बनाए। ये कमेटी राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवारों के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है। मेहता ने कहा था कि ये कमेटी इन कपल की शादी को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे में दाखिल नहीं होगी। समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ता यानी सेम सेक्स कपल अपने सुझाव दे सकते हैं। वो हमें बताएं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इस पर सकारात्मक है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस मामले में एक नहीं बल्कि ज्यादा मंत्रालयों के बीच तालमेल की जरूरत है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।